बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, हम एक चैप्टर, एक यूनिट पढ़ रहे थे जिसमें हमने पहले अल्कोहल को पढ़ा, फिर हमने फिनोल्स को पढ़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईथर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ईथर है। ईथर क्या है, इनका जनरल फार्मूला क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इनकी टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, नॉमेनक्लेचर क्या होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगे, रिएक्शन क्या होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। यानी ईथर का जो टॉपिक है वो हम सारे का सारा इस लेक्चर में बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ईथर। मैं अक्सर आपसे एक बात करता हूं कि बेटा जी, आपको जो लफ्ज है, जो हेडिंग है, उसके मीनिंग्स आने चाहिए। और ईथर के मीनिंग जो है ना, वो दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट है। मसलन बेटा जी, अगर आप ग्रीक की बात करें ना, अगर आप ग्रीक को देखें तो मैं GR लिख देता हूं। तो ग्रीक में ईथर का जो लफ्ज है ये AITHR से निकला है। Either AITHER. In Greek language, the word ether is derived from AITHER. Either. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्लियर स्काई, या इसका मतलब होता है एयर। ये मैं ग्रीक की बात कर रहा हूं। अगर देखा जाए लैटिन को, तो जो ईथर लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन में मैं LT लिखता हूं। LT स्टैंड फॉर लैटिन। तो लैटिन में ये AETHER इससे निकला है। एथर, वो ए पहले तो आगे तो ईथर आ गया ना। और इसका मतलब होता है टू इग्नाइट। चले, बहरहाल ना, ये जो मैं लिखता हूं ना, ये नीचे वाला ज्यादा मोतबर है, ज्यादा करीब है, क्योंकि ईथर हाईली वोलाटाइल होते हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, तेजी से आग को पकड़ते हैं। तो बहरहाल तेजी से आग को पकड़ने की वजह से अगर हम लैटिन लैंग्वेज को माने तो फिर टू इग्नाइट, तेजी से आग। तो ये मैंने इसके आपको क्या बताया, मीनिंग्स। आगे बढ़ो। डेफिनेशन वेरी सिंपल। ईथर वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन एटम के साथ दो अल्काइल या इराइल ग्रुप बॉन्डेड होते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है। कंपाउंड्स इन विच एन ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू टू अल्काइल और इराइल ग्रुप्स। बीच में ऑक्सीजन, इधर भी या अल्काइल ग्रुप्स होंगे या एराइल ग्रुप्स होंगे, या एक तरफ अल्काइल दूसरी तरफ इराइल होगा। ये जब हमने ना इस चैप्टर का आगाज किया था ना, तो मैं पहली जो बात की थी ना, वो मैंने अल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में की थी कि कहा जाता है, इट इज कंसिडर्ड दैट अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, दे आर डेरिवेटिव ऑफ वाटर से इनको निकाला गया। अब ईथर के बारे में आप क्या कहेंगे? ईथर के बारे में हम कहेंगे कि वाटर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन है ना। ईथर के केस में इधर अल्काइल या इराइल ग्रुप और इधर भी अल्काइल या इराइल ग्रुप। बेटा जी, यहां R से मेरी मुराद जो ना, R ये जो मैं ले रहा हूं, अल्काइल से मेरी मुराद, R से मेरी मुराद एनी अल्काइल ग्रुप, R से मेरी मुराद एनी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कौन से? मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एंड सो ऑन, दीज आर अल्काइल ग्रुप। और इस तरह R से मेरी मुराद एराइल ग्रुप भी है, एराइल ग्रुप्स, जिसमें आप पढ़ते हैं ना एराइल ग्रुप में C6H5 मशहूर जमाना, दिस इज कॉल्ड फिनाइल। तो ईथर में हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाटर कैसे है? वाटर के दोनों हाइड्रोजन की जगह पे हम अल्काइल या एराइल ग्रुप ले आते हैं, तो नाउ इट हैज बिकम द ईथर। यहां एक बहुत अहम नुक्ता, वो नुक्ता जो आगे मुझे हेल्प आउट करेगा। ये ना बीच में छोटी छोटी बातें मैं पहले आपको बताता हूं, ताकि वो आगे समझाने में मुझे आसानी रहे, कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखो, अब इसका स्ट्रक्चर जो है ना, वो बेंट है। ये स्ट्रक्चर जो है बेंट है और एंगुलर है। अब इससे मैं क्या कहना चाहता हूं, और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी,
ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कार्बन से जो यहां बॉन्ड ज्यादा भी है। इसे मैं बताना चाहता हूं कि दिस मॉलिक्यूल इज स्लाइटली पोलर, बेंट होने की वजह से स्लाइटली पोलर, एंड इट हैज डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, वो मॉलिक्यूल जिसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होती है, कुछ ना कुछ, दैट इज पोलर। अब इसकी डाइपोल मूवमेंट गो के बहुत कम है, लेकिन है तो सही, जीरो तो नहीं है। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो होती तो मैंने कहना था नॉन पोलर, और वो तो तब था ना अगर ये स्टेट होता। इफ दिस मॉलिक्यूल विल बी स्टेट then its dipole moment will be zero and it will be non-polar. But due to it has bent or angular structure, it has some value of dipole moment, so this is slightly polar. ये थोड़ा सा हल्का सा पोलर है, चाहे कम हो। और मैंने एंगल भी आपको बताया था, ये जो एंगल जो है वाटर में देखेंगे 104.5 डिग्री है वाटर में। अल्कोहल में देखेंगे तो आर ग्रुप के अल्कोहल, आर ग्रुप के आने की वजह से, आर इधर एच इधर, अल्कोहल की बात कर रहा हूं, ये एंगल थोड़ा सा बढ़ गया 107.8 इतना। और फिनोल में ये आर ग्रुप और भी बढ़ गया, तो वो एंगल और बढ़ गया। और जब आप ईथर की बात करते हैं तो इधर भी आर इधर भी आर। अल्कोहल और फिनोल में तो एक तरफ आर और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है ना, लेकिन ईथर में तो दोनों तरफ अल्काइल या इराइल ग्रुप आ गया। इसका मतलब ये एंगल और भी, और आमतौर पर ये 112 डिग्री होगा। बहरहाल दिस इज बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर, और ये अहम नुकता है। अच्छा, जनरल फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अब जब हम लिखते हैं ना, तो बेटा जी फंक्शनल ग्रुप हम इसका लिखते हैं COC, वो फंक्शनल ग्रुप वाले चैप्टर में, जिसमें आपको मैंने वो पूरे का पूरा बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की, उसमें हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे। और इसको मैंने क्या कहा था, इस ग्रुप का मैंने नाम लिया था ईथर लिंकेज, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। जनरल फार्मूला बेटा, जनरल फार्मूला यही है ना, ROR, ये जनरल फार्मूला ROR बता चुका हूं। R क्या हो सकता है, R अल्काइल हो सकता है, ऊपर बता चुका हूं, ये लिखा है। और एराइल बार बार लिखना पड़ता है ताकि मेरे बच्चे ना रेपिटेशन चीजों को याद करें। लो जी, यहां तक गुफ्तगू का पहला हिस्सा खत्म हो। गुफ्तगू के इस हिस्से में मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने यहां तक आपको पढ़ाया कि ईथर, ये जो इसके लफ्जी मानी क्या है, मीनिंग्स क्या है। मैंने ग्रीक में कहा इसका मतलब बनता है क्लियर स्काई और एयर, और मैंने लैटिन में कहा इसका मानी बनता है टू इग्नाइट। और यहां पे मैंने एक और भी आपको बात बताई कि ईथर्स हाईली वोलाटाइल होते हैं। जो चीज जितनी ज्यादा वोलाटाइल होती है उतना वो तेजी से आग पकड़ती है। आग पकड़ने को कहते हैं, आग जलने को कहते हैं इनफ्लेमेबल। तो चूंकि ईथर्स आर हाईली वोलेटाइल, व्हाई दे आर हाईली वोलेटाइल, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। व्हाई दे हैव द लो बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज़ दे आर स्लाइटली पोलर। स्लाइटली पोलर होने की वजह से ईथर्स के मॉलिक्यूल में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, हाईली वोलेटाइल, हाईली इनफ्लेमेबल, और यही इसके नाम रखने की अकॉर्डिंग टू लैटिन डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ या अल्काइल होंगे या इराइल होंगे, या एक अल्काइल ये इराइल। फिर हमने ये मैंने कि ईथर्स, अल्कोहल्स एंड फिनोल दे आर कंसीडर्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ वाटर, और मैंने इस नुक्ते पे ज्यादा फोकस किया। फिर जनरल फार्मूला ROR और फंक्शनल ग्रुप किसमें COC, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम ईथर लिंकेज के नाम से पढ़ चुके हैं। यहां तक मेरी पहली गुफ्तगू हो गई। आगे बढ़ो, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर्स को मैं दो हिस्सों में क्लासिफाई करता हूं, एक सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। जब ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ एक जैसे अल्काइल या इराइल ग्रुप हो, यानी कंटेन्स, मैं यहां पे लिखूंगा सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स कौन से, कंटेन सेम ग्रुप्स अल्काइल या इराइल ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम की तरफ दोनों एक ही, मसलन देखो मैं लिखता हूं CH3OCH3। अब देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ
मिथाइल ग्रुप हैं। मैं लिखता हूं C2H5O C2H5। अच्छा, मैं लिखता हूं C6H5 फिनाइल, इसे हम कहते हैं O एंड C6H5। कोई मुश्किल ही नहीं है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ दोनों मिथाइल ग्रुप, ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप इथाइल, ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप फिनाइल। मैं जनरली इनको ROR लिखता हूं, यानी दोनों R सेम है, एक ही चीज है, और इनके नाम आपको आने चाहिए। मैंने इसका नाम क्या बताया, मैं अभी नेक्स्ट ना इनके कॉमन और यूरोपिक नेम भी आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल वैसे ही आप लोगों को आते भी हैं। इसका नाम क्या है, डाई मिथाइल ईथर। इट इज डाई मिथाइल ईथर, ये गैस होती है डाई मिथाइल ईथर। ये क्या है, दो इथाइल हैं तो नाम बना डाई इथाइल ईथर, इट्स ओके। ये नाम क्या बना, दोनों फिनाइल है, डाई फिनाइल ईथर, फिनाइल ईथर। लो जी, ये क्या आ गया, सिंपल और सिमेट्रिकल। द नेक्स्ट वी हैव द मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। मिक्स्ड यानी एक तरफ और अल्काइल ग्रुप, दूसरी तरफ और, एक तरफ मीथाइल, दूसरी तरफ इराइल, कुछ भी इराइल। मिक्स्ड, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा ROR डैश प्राइम, यानी दोनों अल्काइल या इराइल ग्रुप डिफरेंट हैं। मैं यहां पे यही लाइन यहां पे कंटेन चलेगा सेम। अब सेम की जगह पे सिर्फ लफ्ज लिख लो डिफरेंट। कंटेन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन बोथ साइड ऑफ द ऑक्सीजन एटम, यानी मैं दोबारा लिख देता हूं, कंटेन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। मैंने सिर्फ सेम की जगह पे मैंने डिफरेंट लिखा है और मैंने कोई सेंटेंस को चेंज नहीं किया। अब आप क्या करोगे, एग्जाम्पल पे आ जाओ। एग्जाम्पल में बेटा जी आप इधर क्या लिखोगे, आप लिखोगे जी CH3O और C2H5। यस, एक तरफ मीथाइल एक तरफ इथाइल। अच्छा, CH3O C6H5, इसे क्या कहते हैं, इसका वैसे तो है ना ये मिथाइल, ये फिनाइल, मिथाइल फिनाइल ईथर, लेकिन इसका एक खूबसूरत नाम है, इसे कहते हैं एनिसोल, ANISOLE, एनिसोल, एनिसोल। अच्छा, मैं यूं लिखूं C2H5O C6H5, ये वाला। इधर मैंने मिथाइल लिया, अब मैंने इथाइल ले लिया, वो बाकी वो ये चीज है, इसे कहते हैं फेनीटोल। ये आपको ना इनके मशहूर नाम, वैसे तो इसका नाम मिथाइल फिनाइल ईथर, इसका नाम क्या बना, इथाइल फिनाइल ईथर, लेकिन मैंने आपको ना कहा बना। बेटा जी एक तो ये तरतीब आपको बता दी, एक एक बात ध्यान में रखना, ये जो है ना ये ईथर हैं ओपन चेन ईथर, एसाइक्लिक ओपन चेन, एक होते हैं साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर ना नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो साइक्लिक ईथर में ना आप देख लो कि ये एक ऑक्सीजन आ गया, ये एक साइक्लिक ईथर, कार्बन CH2 और O, और ये भी, ये यूं लगा के, ये भी, ये आप यूं भी लिख सकते। ये आपके पास ना ये इस तरह, और यहां पे ऑक्सीजन, ये यहां पे ले लो जैसे, तो यूं भी आप लिख सकते हैं, और ये भी। तो ये देखो, ये सारे के सारे साइकिल, और ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ऑक्सीरेन, ये पहले वाला। मैं मजीद के नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसको हम कहते हैं ऑक्सीरेन। अच्छा, ये जो हिस्सा है ना, ये आपको कतन याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे आपको मैंने बताया ना कि इस तरह के ईथर भी एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये मेरी गुफ्तगू का पहला हिस्सा था। पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया यहां तक, फिर मैं आपको दो तरह के ईथर्स पढ़ाए, एक सिंपल और सिमेट्रिकल, और दूसरा मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। कोई मुश्किल नहीं, ये टॉपिक जो आपको पढ़ा रहा हूं इंतहाई आसान। आइए हम नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं।
जी स्टूडेंट, अब हम नॉमेनक्लेचर की तरफ आते हैं। नॉमेनक्लेचर में हम दो तरह के नाम, एक तो कॉमन नेम्स और फिर अयोपिक नेम, दोनों तरह की नेमिंग जो है इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉमन नेम्स। और याद रखना, ईथर्स को मोस्टली कॉमन नेम से ही पुकारा जाता है, ये अपने कॉमन नेम्स की वजह से ही ज्यादातर जाने जाते हैं। तो कॉमन नेम बहुत सिंपल है। अगर दो यानी सिमेट्रिकल, जैसे हमने अभी पढ़ा सिंपल या सिमेट्रिकल, अगर दो एक जैसे अल्काइल या इराइल ग्रुप आए तो हम टर्म यूज करते हैं डाई। तो ये मीथाइल तो डाई मीथाइल, और आगे आप ईथर लिख देंगे। ये तो नाम क्या बना, ये कॉमन नेम बता रहा हूं, नाम बना डाई मीथाइल ईथर। अच्छा, पहले कॉमन है। अच्छा, यहां पे एक तरफ मीथाइल एक तरफ इथाइल। मीथाइल एम से शुरू होता है, इथाइल ई से। तो आपने इन दोनों को अल्फाबेटिकली नाम देने। अगर आप मीथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकली देखेंगे, इथाइल पहले आता है, तो हम क्या कहेंगे, इथाइल मीथाइल इथर। द सेकंड वन इज, दिस वन इज इथाइल और मीथाइल एंड दिस वन इज इथर। ये दूसरा है। अच्छा, उधर देखो, ये भी इथाइल तो इसको नाम क्या देंगे? अगर दो सेम अल्काइल ग्रुप आ जाए या एराइल ग्रुप आ जाए तो फिर हम डाई की टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज द डाई इथाइल ईथर। सो दिस इज द डाई इथाइल ईथर। अच्छा, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी होगी। ये है मीथाइल एम और ये फिनाइल है, C6H5 इज कॉल्ड फिनाइल। पी अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? एम। तो नाम क्या बनेगा? मीथाइल फिनाइल, और एंड पे क्या लिखोगे? ईथर। तो नाम बना मीथाइल फिनाइल ईथर। अच्छा, इस पे आ जाओ, ये भी फिनाइल। अब हम क्या कहेंगे? डाई। तो हमारे पास आया डाई फिनाइल ईथर। डाई फिनाइल। बेटा जी यहां पे बताना, इथाइल ई से, फिनाइल पी से, अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? इथाइल। तो नाम क्या बना? इथाइल फिनाइल ईथर। अच्छा, आगे बढ़ो, ये एक तरफ मीथाइल यो एम से मीथाइल। अच्छा, ये क्या है? पता है ये क्या है? ये एन प्रोपाइल है। क्या नाम है इसका? एन प्रोपाइल। हम ये एन नहीं देखेंगे, पी को देखेंगे, प्रोपाइल। तो अगर ये एन प्रोपाइल है, और अगर आप इसको देखोगे ना, तो ये वाला जो है, ये भी 1 2 3 कार्बन वाला, इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। ये एन प्रोपाइल और वो क्या आ गया? आइसोप्रोपाइल। तो हम ना आइसो का आई नहीं देखेंगे, बल्कि किसको देखेंगे? प्रोपाइल के पी को देखेंगे। अच्छा, बहरहाल ये तो एन प्रोपाइल है ना, पहले ये एम है, ये पी है, तो एम पहले आएगा अल्फाबेटिकली। तो क्या होगा? मीथाइल एन प्रोपाइल ईथर। तो नाम बना मीथाइल एन प्रोपाइल ईथर। अच्छा बेटा जी, इधर बताओ, ये इथाइल का ई, प्रोपाइल का पी, अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो नाम क्या बनेगा? इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ये मैंने आपको कॉमन नेम्स बताया, कोई मुश्किल नहीं। आपने अल्फाबेटिकली इनको लेना है, अल्काइल हो इराइल हो, जो अल्फाबेटिकली पहले आए उसको पहले, और एंड पे ईथर पुट करते जाना, ये आपने ज़हन में रखना। अच्छा, नेक्स्ट आ गया अयोपिक। ये जितने भी मैंने आपको बताए, ये आ गए कॉमन नेम्स, और मैंने कहा कि मोस्टली यूज्ड फॉर नेमिंग ईथर्स। तो ईथर को ज्यादातर हम उनके ईथर को ज्यादातर हम उनके कॉमन नेम से ही पुकारते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, वी हैव द अयोपिक नेम्स ऑफ ईथर, IUPAC, अयोपिक नेम्स। एक ना मैं टर्म लिखने लगा हूं, अयोपिक नेम इनके ना एल्क ऑक्सी अल्केन, इस पैटर्न पे लिखे जाते हैं। एल्कोक्सी
अल्केन, एल्कोक्सी अल्केन। अब ये जो अल्केन है दिस इज द पेरेंट नेम। आपने देखना है कि दोनों जो अल्काइल ग्रुप या जो भी है फिनाइल वगैरह, आपने देखना है कि दोनों में से किस में कार्बन चेन की लेंथ बड़ी है, दोनों में से किस में कार्बन चेन की लेंथ बड़ी है। पहले तो इसको फैसला करते हैं ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर भी एक कार्बन वाला, इधर भी एक कार्बन वाला। अब यहां तो सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसमें एक को ये वाला एल्कोक्सी और ये अल्केन, यानी मिथॉक्सी एल्कोक्सी के पैरेलल क्या मिथॉक्सी और ये एक कार्बन वाला मीथेन। तो आयोपिक नेम क्या बना, दिस इज मिथॉक्सी, मिथॉक्सी स्टूडेंट दिस वन इज द मिथॉक्सी। इतना ग्रुप क्या कहलाएगा, मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी, एंड दिस इज द मीथेन, एक कार्बन वाले को मीथेन। अच्छा जरा यहां पे बताओ, या इसको बताओ पहले, इतने वाले को हम क्या कहेंगे, ये वाला, ये इथेन से इथॉक्सी और ये दो कार्बन वाले अल्केन को कहेंगे इथेन। तो ये बना इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन, ये इथेन आ गया पेरेंट नेम, और ये एल्कोक्सी के पैटर्न। अच्छा जरा यहां पे बताओ, दो कार्बन वाला एक कार्बन वाला, जो कार्बन ज्यादा वाली चेन होगी वो बतौर पेरेंट होगी, तो पेरेंट दो कार्बन वाला इथेन बनेगा, और इसको आप एल्कोक्सी के सेंस में ले जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी और इथेन, ये आपके पास बना। स्टूडेंट ये तो सिंपल थे, जिसमें एक तरफ अल्काइल और दूसरी तरफ आपके पास ना उधर भी अल्काइल है, आपने दोनों की कार्बन चेन। अच्छा जरा ना मजीद इधर भी आइएगा ताकि मैं चीजों को मजीद बेहतर करूं। अच्छा मुझे बताओ, ये एक कार्बन वाला और ये 1 2 3, तो जिधर कार्बन चेन की लेंथ बड़ी होगी वो पेरेंट नेम देगा, और पेरेंट नेम से मेरी मुराद ये है, ये अल्केन है। तो 3 कार्बन वाला क्या बनेगा, प्रोपेन, और ये इतना हिस्सा क्या बनाएगा, ये बन गया मिथॉक्सी। तो नाम क्या बना, मिथॉक्सी, ये बना मिथॉक्सी, एंड वी हैव प्रोपेन। अच्छा यहां पे आओ, यहां पे क्या थोड़ा सा ना आपको इत्तेफाक गुजारा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखो ये इथाइल 2 कार्बन वाला, 1 2 3, 3 कार्बन वाला आइसोप्रोपाइल, साहब जहर कार्बन एटम ज्यादा, तो ये बतौर पेरेंट नाम के अंदर ये पेरेंट पार्ट होगा, तो पेरेंट पार्ट 3 वाला, तो क्या बनेगा, नाम क्या बनेगा, हाँ अगर 3 कार्बन वाला है तो हम उसे कहेंगे दैट इज प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन तो ये भी था, प्रोपेन तो वो भी है। अब आपको बताना पड़ेगा कि प्रोपेन का कौन सा कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो नंबरिंग करनी होती है 1 2 3, और वो नंबरिंग द चेन फ्रॉम दैट एंड वेयर द फंक्शनल ग्रुप इज नियर। अब यहां फंक्शनल ग्रुप ओ आ रहा है, तो इधर से देखोगे तो 1 2 3, इधर से भी देखते हैं 1 2 3। अब कौन सा कार्बन ओ के साथ अटैच है, कार्बन नंबर 2, तो ये तो बन गया ना इथॉक्सी, इतना तो बन गया इथॉक्सी, इथॉक्सी, और इसको मैं क्या कहूंगा, इथॉक्सी 2 प्रोपेन। टेक्निकली ना हमें यहां भी ना मिथॉक्सी 1 प्रोपेन लिख लें, ना भी लिखेंगे तो वो अंडरस्टूड होता है, लेकिन मैं तो एहतियात की खातिर कह रहा हूं 1 प्रोपेन, ये मेरे पास बना। अच्छा अब ना कुछ अगला हिस्सा रहता है जिसमें एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ फिनाइल है, बेंजीन। हम इसको कैसे डील करेंगे, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक तरफ मिथाइल है एक तरफ फिनाइल है। फिनाइल 6 कार्बन वाला, बेंजीन है ना, बेंजीन का हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये फिनाइल बने, इसका मतलब है ये पेरेंट नेम के तौर पर काम करे। इधर भी फिनाइल फिनाइल, ये तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया ना, फिनॉक्सी बेंजीन बना, और ये आपके पास क्या बनेगा, एक तरफ फिनाइल एक तरफ। इसका मतलब क्या है कि जब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वगैरह इनके साथ C6H5 आएगा, फिनाइल ग्रुप आएगा, तो दैट फिनाइल ग्रुप विल एक्ट एज अ पेरेंट नेम, एंड दैट पेरेंट नेम विल बी नॉट फिनाइल, दैट इज बेंजीन। सो देखो एग्जांपल से बात समझ आ जाती ना। देखो बेटा जी, मेरे पास इधर आ गया ये वाला हिस्सा, इट विल बी कॉल्ड द मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, and this is called benzene,
क्या नाम बना? मिथॉक्सी बेंजीन। अच्छा नाम बोलो, ये इतना मैं पहले लिखूंगा ना, ये एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, तो ये बना इथॉक्सी, इथॉक्सी, एंड दिस इज कॉल्ड बेंजीन। अच्छा जरा ये बताओ, इतने हिस्से को क्या कहोगे? फिनॉक्सी, 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 एंड दिस इज कॉल्ड बेंजीन, बेंजीन। अच्छा मैं आपको एक ईथर दे रहा हूं, आपने मुझे उसका आयोपिक नेम और कॉमन नेम वो आपने बता जरा। एक तो मैं आपको दे दो दूंगा, एक तो आप ये ले लो ना, ओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, CH3 and CH3, here also the CH3 and CH3। एक तो मुझे इसका आयोपिक नेम भी चाहिए, कॉमन नेम भी, ये आपको मैं दे रहा हूं। साथ ही साथ अगर अगला काम खुद कर लेना है, वो काम आपने क्या करना है, एक साइड पे ये आइसोप्रोपाइल लगा लो और एक साइड पे आप C6H5 लगा लो। ये यानी मैंने कहा कि ऑक्सीजन है, एक साइड पे CH3 एंड CH3 आइसोप्रोपाइल, और दूसरी तरफ C6H5 फिनाइल ग्रुप। तो आपने ना मुझे इन दोनों के, ये आपको टारगेट दे रहा हूं, इसे A कह लो, इसे B कह लो, मेरे बहुत प्यारे बच्चे, मुझे इन दोनों के कॉमन और आयोपिक नेम लिख के आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि आपने क्या लिखा है। हम आगे बढ़ते हैं, प्रेपरेशन ऑफ ईथर। ईथर की प्रेपरेशन के बड़े मेथड हैं, बड़े मेथड्स हैं। मैं उनमें से दो मेथड, एक है विलियमसन सिंथेसिस। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे कोई रिएक्शन आता है, उसे हम कहते हैं नेम्ड रिएक्शन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये विलियमसन सिंथेसिस जितना भी हम पढ़ेंगे ना ईथर में, अगर आप कहना कि सर पूरे ईथर के टॉपिक में सबसे अहम तरीन क्या बात है, तो मैं कहूंगा विलियमसन सिंथेसिस। इसका मतलब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विलियमसन सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, हम अल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट करते हैं। ये विलियमसन सिंथेसिस में हमने कन्वर्ट अल्कोहल इनटू ईथर। हम अल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? पहले आपने ये अल्कोहल लिया, ROH, जर्नल लिख रहा हूं, इसका सोडियम से रिएक्शन करवाएं, सोडियम, और ये रिएक्शन मैं आपको दो दफा समझा चुका हूं। एक तो वो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल इन विच OH बॉन्ड इज ब्रेक, जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। अच्छा वहां पे समझा चुका हूं। ये आप दो अल्कोहल लेंगे, ये अल्कोहल आ गया, अल्कोहल और सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे। बेटा जी ये सोडियम जाके, ये हाइड्रोजन A2 है ना, अल्कोहल 2 है, तो दोनों H मिलकर H2 बनाएंगे और वो हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व होगी। इट्स ओके। प्लस जहां से हाइड्रोजन जाएगी वहां पे सोडियम आए और आपके पास बना RONA प्लस माइनस, और ये दो, दिस इज कॉल्ड सोडियम एल्क ऑक्साइड, सोडियम एल्क ऑक्साइड। अब यही जो आपके पास सोडियम एल्क ऑक्साइड है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, दिस इज सोडियम एल्क ऑक्साइड। इसका अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाना है, अल्काइल हैलाइड से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। द अल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। आप कहेंगे सर स्कैंडियो टर्शी, नो, सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, स्कैंडी नहीं, टर्शी नहीं। अगर आप इसका स्कैंडी और टर्शी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे ना, ईथर नहीं बनेगा, अल्कीन बन जाएगा, अल्कीन बनेगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्काइल। अच्छा जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से, अब मैं इसको जरा ओपन कर दूं। जब रिएक्शन करवाएंगे मेरे बहुत प्यारे बच्चे, ये NaX के साथ मिल गया, तो क्या बन गया NaX, और जहां से सोडियम उतरा वहां पे R लग गया, तो आपके पास क्या बना ROR, दिस इज द ईथर, प्लस NaX, ये आपके पास बना। अच्छा अब ना यहां आपकी मर्जी है, अगर आप सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर बनाना चाहते हैं, क्या मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल बनाना चाहते हैं। अगर आप सपोज आप डाइमिथाइल ईथर बनाना चाहते हैं,
तो यहां भी मिथाइल लो, यहां भी मिथाइल लो, यानी अल्कोहल के साथ भी मिथाइल ग्रुप हो, अल्काइल हैलाइड के साथ भी मिथाइल ग्रुप हो, इधर भी आर आ जाएगा, इधर भी आर आ जाएगा, तो डाई मिथाइल ईथर बनेगा। अगर आप इथाइल मिथाइल ईथर बनाना चाहते हैं मिक्स्ड, यानी ये वाला अनसिमेट्रिकल, एक तरफ इथाइल दूसरी तरफ मिथाइल, तो इधर आप इथाइल ले लो, इधर आप मिथाइल ले लो, या इधर आप मिथाइल ले लो, इधर आप इथाइल ले लो। इसका मतलब है आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों किस्म के ईथर आप इसके साथ बना सकते हैं। मसलन मैं आपसे मैं कहता हूं जी आप मुझे ना डाई इथाइल ईथर बना के दो, तो मैं यहां पे C2H5 लूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, मैं एक ही रिएक्शन लिखूंगा, मेरे पास बनेगा सॉरी अब तो R नहीं लिखूंगा, अब तो C2H5 लिखूंगा, C2H5OH आई मीन एथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल प्लस 2Na, इट्स ओके, गोज टू, अब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये आपके पास बना 2 C2H5ONa प्लस माइनस प्लस H2। अगली मैंने बात क्या की, चलो मैं इसको दोबारा नीचे लिख लेता हूं, C2H5ONa प्लस माइनस प्लस, डाइथाइल बनाना है तो आपको इथाइल क्लोराइड ले लें, C2H5Cl, और अब क्या होगा, ये सोडियम क्लोरीन को लेकर NaCl बना देगा, इट्स ओके, और ये इधर साथ इथाइल ग्रुप आ जाएगा, एंड यू विल हैव C2H5O C2H5 प्लस NaCl। ये आपके पास कौन सा बना, डाइथाइल, दिस इज द सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। और मैंने दोबारा क्या मैंने बात की, जो आपने अल्काइल हैलाइड लेना है दैट मस्ट बी प्राइमरी। अगर आप यहां सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेंगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेंगे, द प्रोडक्ट विल बी अल्कीन। मैंने जो बात की है अगर आपके पल्ले पड़े तो मैंने आपसे ये बात की है कि जब आप लेते हैं ना, मैं यहां पे लिखता हूं RONA प्लस माइनस, ये वाला एल्कोक्साइड, अगर आप इसका आगे 2 बातें कर लो, अगर आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे 1 डिग्री RX लेंगे और फिर आप 2 डिग्री या 3 डिग्री RX लेंगे, तो 1 डिग्री यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की सूरत में आपके पास ईथर बनेगा और सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की सूरत में आपके पास अल्कीन बनेगा। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या कहते हैं, यू मस्ट हैव द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये छोटी छोटी बातें ना नेक्स्ट आपको काम देती। और फिर आखिरी मैंने बात क्या की कि आप इस मेथड के जरिए सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मिक्स्ड सिंपल दोनों किस्म के ईथर बना सकते हैं। एक और बहुत अहम बात है, वो मैंने आपको इससे पहले ना अल्कोहल से ईथर बनाने के एक और भी तरीका बताया था, डिहाइड्रेशन। अगर आप अल्कोहल ले लें कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये जो मैं बोल रहा हूं ना ये आपके ज़हन में आना चाहिए। ये इसी चैप्टर में मैं पहले आपको पढ़ा के आया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास अल्कीन बना था, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास ईथर बना था। तो आप अल्कोहल से ईथर वैसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन से भी कर सकते हैं और विलियमसन सिंथेसिस उससे भी कर सकते हैं। सिर्फ ये फर्क है कि डिहाइड्रेशन से सिर्फ और सिर्फ आपके पास सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, लेकिन इससे सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह। स्टूडेंट अब हम ना दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट हमारा जो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद ड्राई Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। ड्राई इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्राई, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, रिएक्शन बहुत सिंपल है। रिएक्शन कैसे है कि आपके पास ये अल्काइल हैलाइड है RX, दो लिए Ag2O, और मैंने क्या कहा वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, द Ag2O मस्ट बी ड्राई। ये ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो Ag2 दो आपके पास सिल्वर है Ag2, ये दोनों X से हैलाइड से हैलोजन से मिलकर 2AgX बन गया, 2AgX प्लस ये ऑक्सीजन दोनों R के दरमियान ROR, एंड दिस इज अल्काइल, दिस इज ईथर, आई एम सॉरी,
दिस इज ईथर। अब ये पर मैं इसको जनरल लिख देता हूं। मैं अल्काइल हैलाइड 2 ले लेता हूं। मतलब मैं लेता हूं C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड 2 है ना, तो मैं 2 ले लिया, प्लस Ag2O। और इंपॉर्टेंट बार बार कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट हैव ड्राई Ag2O, ड्राई, खुश्क, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होगा, अब ये दोनों जो Ag हैं ये Br के साथ मिलकर 2,2AgBr बनेंगे। इट्स ओके, यस। और 2 इथाइल है और 1 ऑक्सीजन, तो C2H5O, C2H5, ये आपके पास बना। दिस इज डाई इथाइल। अब सवाल ये पैदा हुआ, सर अब ड्राई क्यों लगाई हुई, वजह क्या है? बहुत सिंपल सी वजह है। अगर आप यहां पे Ag2O लेते हैं जिसमें मॉइस्ट हो, मॉइस्ट जिसमें नमी हो, HOH वाटर हो, अगर आप यहां पे मॉइस्ट लेंगे ना, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, तो वो जो मॉइस्ट है उसमें जो नमी है, उसमें जो पानी है, वो इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। अब आप देखो ना, अगर आप 2 लो, 2, अब इसमें क्या होगा, ये 2OH है, वो दोनों इसके साथ मिल जाएंगे, तो ये C2H5OH, C2H5OH, फिर आपके पास क्या बनेगा, फिर आपके पास बनेगा C2H5OH। अच्छा, फिर ईथर नहीं बनेगा, फिर आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। कब? अगर आप मॉइस्ट लेंगे, ये ध्यान में रखना है, ड्राई ईथर, मॉइस्ट अल्कोहल, ये MCQ आता है। अगर मैं लिखूं ना, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मॉइस्ट Ag2O, अगर ड्राई की बजाय मॉइस्ट, द प्रोडक्ट विल बी अल्कोहल, फिर ये ईथर नहीं बनेगा। अगर आप ईथर बनाना चाहते हैं, जो हम बनाना चाह रहे हैं, तो Ag2 शुड बी ड्राई, वो ड्राई हो। स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ईथर, लोअर ईथर से मेरी मुराद है ये वाले डाइमिथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर, डाईथर, बस यहां तक। इन्हें हम क्या कहते हैं, लोअर ईथर्स, लोअर। अच्छा, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, बट दिस इज द लिक्विड। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक टॉपिक है, उसमें ये एक दफा क्वेश्चन आया है कि हम ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के दौरान जो हम ईथर यूज करते हैं, वो हम डाईइथाइल ईथर यूज करते हैं, इसको और इसको क्यों यूज नहीं करते? तो हमने वहां पे जवाब दिया कि ये दोनों गैसेस हैं और वहां पे तो हमें सॉल्वेंट लिक्विड चाहिए, लिहाजा भी इनको यूज नहीं कर सकते, हमें वो ईथर चाहिए, दैट इज लिक्विड। और ये जो डाईइथाइल ईथर, दिस इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, लिक्विड है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट। तो ये लोअर ईथर से मेरी मुराद यही है जो मैंने बात की है। तो लोअर ईथर या तो ये गैसेस होंगी, जैसे मैंने 2 का जिक्र किया, या ये लिक्विड है, एज केस ऑफ ये आ गया। और हायर ईथर ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, एंड दे हैव प्लेजेंट अडोर, खुशबू, प्लेजेंट अडोर, हाईली इन्फ्लेमेबल। मैंने अभी बात की थी शुरू में कि ईथर जो है वो बेंट स्ट्रक्चर लेते हैं, स्लाइटली पोलर, बहुत ज्यादा पोलर नहीं है, स्लाइटली पोलर, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं लेकिन वीक हैं, जिसकी वजह से हाईली वोलेटाइल, दे आर लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हाईली वोलेटाइल। क्यों? ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। और मैंने एक और भी बात की थी, वो भला क्या, जो जितना ज्यादा वोलेटाइल होता है उतना वो ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है। सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल वाटर में बहुत कम हल होते हैं। अगर आप सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़े ना, तो वहां पे लिखा हुआ है कि वाटर और ईथर, अच्छा जैसे हम ना एथानॉल को अल्कोहल कंसीडर करते हैं ना, वो अल्कोहल कौन से, तो हम एथानॉल को जनरली अल्कोहल भी कह रहे होते हैं। हम C2C6H5OH यानी वो कार्बोलिक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजीन, उसको फिनोल लेते हैं। इस तरह ये वाला जो ना डाईइथाइल ईथर, ये आमतौर पर ईथर भी होता है। जब मैं कहता ईथर वहां पे मैंने ईथर पढ़ा, देखा वे ईथर पढ़ा हुआ है, तो इस ईथर से मुराद इसको ही आमतौर पर लिया जाता है। हालांकि ये सारे ईथर ही है ना, लेकिन जो आमतौर पर जो ईथर समझा जाता है ना, तो वो यही समझा जाता है। अच्छा सुनो, मैंने यहां पे बात की है स्लाइटली सॉल्युबल लिक्विड। अब वाटर और ईथर, कौन सा, डाईइथाइल ईथर,
दोनों की इक्वल अमाउंट मिक्स करो रूम टेम्परेचर पर, तो ये आपस में थोड़े बहुत मिक्स होंगे, थोड़े बहुत, यानी पार्शली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। एक होता है कंप्लीटली मिसिबल, एक होता है इमिसिबल, एक होता है पार्शली मिसिबल। कंप्लीटली मिसिबल जैसे ऑयल और वाटर है, पानी में ऑयल जाए, ऑयल अगर लो डेंसिटी तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, पानी नीचे होगा। कंप्लीटली मिसिबल। मिसिबल आप एथेनॉल को वाटर में मिक्स करें, मिक्स हो जाएगा। अच्छा, पार्शली मिसिबल, कुछ हद तक मिक्स होते हैं, कुछ हद तक नहीं होते। तो फिनोल और ईथर्स, दे आर पार्शली सॉल्युबल इन वाटर, दे पार्शली सॉल्युबल। लाइटर देन वाटर यूज्ड एज सॉल्वेंट, वो तो मैंने आपको बता दिया वाटर से। स्टूडेंट एक और भी बात ध्यान रखनी है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से एक तो ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है और वाटर में सॉल्युबिलिटी भी कम है। केमिकल रिएक्शंस, मैं सिर्फ 2 रिएक्शंस आपके गोश गुजार करूंगा, सिर्फ 2। देखो मेरे पास ये ईथर है, कौन सा? डाईइथाइल ईथर। दिस इज डाईइथाइल ईथर। रिएक्शन किससे करवाया? HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये एक एसिड है। रिएक्शन हुआ, जरा देखना, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन आपने लोन पेयर के साथ इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो है C6H5O, मैंने अभी इसको इसी तरह ही लिखा। ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ ये लोन पेयर के साथ ये प्रोटॉन के साथ ये बना दिया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और साथ मेरे पास आयोडाइड आयन बना, ये आयोडाइड आयन बना। अच्छा जी, अब ये जो प्रोडक्ट बनाना, इसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, तो वो आयन जिसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन, एन आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। मैंने क्या बोला ऑक्सोनियम के बारे में? एन आयन हैविंग, या आयन स्पीशी, वो खूबसूरत, आयन भी ठीक है, वो गलत नहीं है, मैं तो वो थोड़ी सी टर्म खूबसूरत करना चाह रहा हूं ना। स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। जैसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन, स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, कार्बोकैटायन। कार्बन 9, species having negative charge on carbon. Alkoxide ion, species having negative charge on oxygen. And if a species having positive charge on oxygen, that is called oxonium ion. Oxonium ion. Student, ये मेरे पास ना, ये मेरे पास एक oxonium ion बना, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, तो क्या बना? डाईइथाइल ऑक्सोनियम, और ये वैसे इसके साथ इधर आता है, मैंने तो अलग लिख दिया ना, ये वैसे इसके साथ आता है, और यूं भी ये एक साल्ट बन जाता है, जिसे कहते हैं डाईइथाइल ऑक्सोनियम साल्ट। देखो ना, इसमें नेगेटिव और इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव। तो नाम इसका क्या बना? इसका नाम बना डाईइथाइल ऑक्सोनियम आयन। जब मैंने इतना लिखा ना, तो मैंने इतने वाले को नाम दे दिया, और अगर मैं प्लस खत्म कर दूं और आयोडाइड आयन भी साथ लिख दूं, इसके ऊपर यू स्क्वायर ब्रैकेट डाल के आयोडाइड आयन भी साथ, तो फिर इट बिकम्स द सॉल्ट। ये क्या बन गया? सॉल्ट। अच्छा, यहां एक और भी अहम बात है, जो प्रोटॉन देता है वो एसिड है, जो प्रोटॉन लेता है वो बेस है, और ये लोन पेयर डोनर है, दिस इज कॉल्ड लीवस बेस। तो यहां पे जो ईथर्स होते हैं ना, ईथर्स, ये ध्यान में रखना कि ईथर्स आर लीवस बेसिस, बिकॉज दे आर लोन पेयर डोनर, ये लोन पेयर डोनर है। अच्छा, 100% इसी को उठाओ आगे, मैंने इसी को दोबारा ये लिखा। अब क्या होगा? ये जो आयोडाइड है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां जाके अटैक करेगा और ये यहां से टूट जाएगा, C2H5 के साथ आयोडीन आ जाएगा, और ये आपके पास इतना हिस्सा जो है इट कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल, ये अल्कोहल बन गया, और इतना हिस्सा आपके पास क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड। तो अब आपके पास ये क्या बना? ये बना C2
H5OH प्लस C2H5I। ये क्या है? ये एथानोल है, इथाइल अल्कोहल है। और ये क्या है? ये इथाइल आयोडाइड या आयोडो इथेन है, इथेन। यू हैव अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड। ये मेरी पहली गुफ्तगू हो गई। इसमें मैंने ऑक्सोनियम आयन भी आपको समझा दिया। अच्छा, एक और बात सुनो, ये HI के बजाय HBr ले लो। HBr सेम ही चीज बनेगी। जब आप HBr लोगे तो यहां पे ब्रोमाइड आयन आएगा और मजीद यही सेम, और यहां पे इथाइल C2H5Br आ जाएगा। तो आप HI भी ले सकते हो, HBr भी ले सकते हो। हाँ, HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके साथ रिएक्शन कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। HBr थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, HCl और HF, उसके लिए ये रिएक्शन बहुत मुश्किल है। एक और बात सुना, आप ना HI HBr के साथ साथ यहां पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। यानी यहां पे आपने प्रोटॉन डोनर लेना है, जो प्रोटॉन दे, कोई एसिड लेना है, दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, रिएक्शन विद PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। बेटा जी ये रिएक्शन करवाएं, वेरी सिंपल। मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं, खुद आपको समझ लेना। प्रोडक्ट मेरे पास आएगा, ये 2 इथाइल, ये 2 क्लोरीन यहां से लो, और ये 2 इथाइल, तो ये बन गया 2C2H5Cl क्लोराइड प्लस ये फास्फोरस, 1 ऑक्सीजन और 3 POCl3। तो ये आपके पास बना इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। तो ये क्या है? ये आपके पास डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर। मैं कहना क्या चाहता हूं, ये जो 2 रिएक्शन मैंने आपको बताया ना, पहले रिएक्शन में आपने ईथर को अल्कोहल में और अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया, और इस रिएक्शन में आपने ईथर को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया। तो हाउ वुड यू कन्वर्ट ईथर इनटू अल्काइल हैलाइड? हाउ वुड यू कन्वर्ट ईथर इनटू अल्कोहल? तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये 2 कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, ईथर, इसमें हमने पढ़ा। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान वाली जिंदगी दे, अल्लाह ताला आपको हौसला दे, सब्र की दौलत से माला माल करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।